क्या लखनऊ सुपर जायंट्स कल का मैच नहीं जीत सकती थी? सिर्फ और सिर्फ 156 रन आपको चेज करने हैं आईपीएल में, जहां पर टीमें 200-250 रन बना देती हैं और आप वो 156 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाते हो। आप उस मैच को टाई कर देते हो और वहां पर भी आपका बॉल लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर उस मैच को बचाता है। भाई कल ऐसा लग रहा था एलएसजी कह रही हो कोलकाता को, जी हमें मैच नहीं चाहिए, आप हमारी तरफ से इसको गिफ्ट लीजिए, क्योंकि 156 रन का टारगेट आप चेज कर रहे हो और आप उस मैच को टाई कर देते हो। हालांकि आप उस मैच को हार देते हो और फिर आपका बॉलर आता है, वो 6 बॉल पर 10-11 रन बना देता है, लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर आपका वो मैच बचा देता है, टाई कर देता है। जी मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद शमी की, जिन्होंने कल एलएसजी की तरफ से लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर उनका वो मैच बचाया, जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 156 रन का टारगेट चेज करना था। कोई भी बैटर आप ले लो एलएसजी का जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो, कोई भी नहीं वहां पर दिखेगा आपको। ऋषभ पंत 38 बॉल पर 42 रन बनाए, जो कि बिल्कुल ही बेकार स्कोर है आईपीएल में। अगर आप उस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तो फिर आप मतलब एक बेकार परफॉर्मेंस दे रहे हो। 27 बॉल्स पर 32 रन, एडन मार्करम, बिल्कुल भी मतलब उस स्ट्राइक रेट से आप खेलोगे तो बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। उसके अलावा एलएसजी का कोई भी ऐसा बैट्समैन मुझे नहीं दिख रहा है कि जिसने 20 रन बनाए हो। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी खास कुछ परफॉर्मेंस दी नहीं, क्योंकि मोहसिन खान ने कमाल की परफॉर्मेंस दी बॉलिंग से एलएसजी की तरफ से। 5 विकेटें निकाली, 1 ओवर मेड इन डाला, सिर्फ और सिर्फ 24 रन दिए अपने 4 ओवर में। ऐसी परफॉर्मेंस आप आईपीएल में देते हो, कमाल की मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी और उस मेहनत को आपने वेस्ट कर दिया। बिल्कुल मोहसिन खान की मेहनत को एलएसजी ने कल वेस्ट कर दिया। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग की कमर तोड़ दी थी, लेकिन बाद में जब आपका 156 रन आपको टारगेट चेज करना था और आप उस मैच को हार ही देते हो तकरीबन, और बाद में आपका बॉलर एक छक्का लगाकर उसको टाई कर देता है। एलएसजी का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने निकोलस पोरन को किस रीज़न से भेजा सुपर ओवर में नारायण के सामने? निकोलस पोरन की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस आपने देखी और उसको आपने सुपर ओवर में भेज दिया? नील नारायण 1 रन 2 विकेटें सुपर ओवर में निकाल के दी, जहां पर सुपनर्स को लास्ट ओवर देने में या सुपर ओवर कराने में कप्तान को डर लगता है चौके छक्के पड़ेंगे इजीली, लेकिन सुनील नारायण की केस में उल्टा है। वो कहते हैं आप मुझे सुपर ओवर दे दो, लास्ट ओवर दे दो, मैं आपको विकेट निकाल कर देता हूँ, मैं आपको मैच जिता के देता हूँ। और कल सुनील नारायण बिल्कुल ऐसी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने सुपर ओवर डाला, सिर्फ और सिर्फ 1 रन दी, 2 विकेटें निकाली और उसके बाद एलएसजी का वो मैच उनके हाथों से निकाल कर कोई केकेआर ने जीत लिया। आप इस तरह कह सकते हो एलएसजी ने उनको वो गिफ्ट दे दिया, क्योंकि 156 रन का टारगेट आईपीएल में बिल्कुल बिल्कुल भी इजीली है आज के दौर में। अगर आप देखो आप जहां पर 200-250 रन इजीली बनते हैं, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 156 रन का भी टारगेट चेज नहीं कर पाते हो। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी किसी बैट्समैन ने खास कुछ परफॉर्म किया नहीं। रिंकू सिंह ने एक अच्छी खेली 83 रन की, हालांकि उनका भी पहला जो स्कोर था 45 बॉल्स पर 59 का था, लेकिन बाद में लास्ट ओवर में उन्होंने 4 छक्के लगाए और उनका वो स्ट्राइक रेट भी बेहतर गया। हालांकि हम कह सकते हैं रिंकू सिंह ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी टीम के लिए और वो जो 150 के पार उनका स्कोर गया है, कहीं ना कहीं रिंकू सिंह की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से गया है। अब शायद जो एलएसजी है वो बॉटम में ही रहेगी और कोलकाता शायद थोड़ा सा ऊपर आएगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस एलएसजी ने दी बिल्कुल ही बिल्कुल मतलब डिसअपॉइंटिंग है। मोहसिन खान की मेहनत, मोहम्मद शमी की मेहनत को ज़ाया कर दिया आपने।